नमस्कार दोस्तों, साल की सबसे बड़ी निर्जला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम आपको निर्जला एकादशी की 5 कहानियां सुनाने जा रहे हैं। निर्जला एकादशी के दिन जो भी व्यक्ति भक्ति भाव से इन कथा का श्रवण करता है, विष्णु भगवान के साथ तुलसी माता एकादशी की विशेष कृपा उस पर होती है। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय, एकादशी माता की जय। युधिष्ठिर जी ने कहा, जनार्दन, आप मुझे ज्येष्ठ मास की एकादशी के महत्व को सुनाइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, इसका वर्णन परम धर्मात्मा सत्यवती नंदन व्यास जी करेंगे, क्योंकि ये संपूर्ण शास्त्रों के तत्वज्ञ और वेद वेदांतों के परागत विद्वान हैं। तब वेद व्यास जी कहने लगे, दोनों ही पक्षों की एकादशियों को भोजन न करें। द्वादशी को स्नान आदि से पवित्र हो, फूलों से भगवान केशव की पूजा करके नित्य कर्म समाप्त होने के पश्चात पहले ब्राह्मणों व जरूरतमंदों को भोजन देकर अंत में स्वयं भोजन करे। राजन, जन जना शौच और मरना सोच में भी एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए। ये सुनकर भीमसेन बोले, परम बुद्धिमान पितामह, मेरी उत्तम बात सुनिए। राजा युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव ये सभी एकादशियों को कभी भी भोजन नहीं करते तथा मुझसे भी यही कहते हैं कि भीमसेन, तुम भी एकादशी को भोजन न करो। किंतु मैं इन लोगों से यही कह दिया करता हूँ कि मुझे भूख बहुत लगती है। भीमसेन की बात सुनकर व्यास जी ने कहा, यदि तुम्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति अभिष्ट है और नरक को दूषित समझते हो तो दोनों पक्षों की एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए। भीमसेन बोले, महाबुद्धिमान पितामह, मैं आपके सामने सच्ची बात कहता हूँ। एक बार भोजन करके भी मुझसे व्रत नहीं किया जा सकता, फिर उपवास करने की तो मैं सोच ही नहीं सकता। मेरे उदर में व्रत नामक अग्नि सदा प्रज्वलित रहती है, अतः मैं जब भी अधिक भोजन खाता हूँ तब ही यह शांत होती है। इसलिए महामुनि, वर्ष भर में केवल एक ही उपवास कर सकता हूँ, जिससे स्वर्ग की प्राप्ति सुलभ हो तथा उसके करने से मैं कल्याण का भागी हो सकूं। ऐसा कोई एक व्रत निश्चय करके बताइए, मैं उसका यथोचित रूप से पालन करूंगा। व्यास जी ने कहा, भीम, ज्येष्ठ मास में सूर्य जब वृष राशि पर हो या मिथुन राशि पर शुक्ल पक्ष में जो एकादशी हो, उसका यत्न पूर्वक निर्जल व्रत करो। केवल कुल्ला या आचमन करने के लिए मुख में जल डाल सकते हो। किसी भी प्रकार का जल विद्वान पुरुष जल मुंह में न डाले, अन्यथा व्रत भंग हो जाता है। एकादशी को सूर्योदय से लेकर दूसरे दिन सूर्योदय तक मनुष्य जल का त्याग करे तो यह व्रत पूर्ण होता है। वर्ष भर में जितनी एकादशियां होती हैं, उन सब का फल निर्जला एकादशी के सेवन से मनुष्य प्राप्त कर लेता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान केशव ने मुझसे कहा था कि यदि मानव सबको छोड़कर एकमात्र मेरी शरण में आ जाए और एकादशी को निराहार रहे तो वह सब पापों से छूट जाता है। एकादशी का व्रत करने वाले पुरुष के पास विशाल काय, विकराल आकृति और काले रंग वाले दंड पासधारी भयंकर यमदूत नहीं जाते। अंत काल में पीताम्बरधारी, सौम्य धारण वाले, हाथों में सुदर्शन चक्र धारण करने वाले और मन के समान वेगशाली विष्णुदूत आकर इस वैष्णव पुरुष को भगवान विष्णु के धाम को ले जाते हैं। अतः निर्जला एकादशी को पूर्ण यत्न करके उपवास करना चाहिए। तुम भी सब पापों की शांति के लिए यत्न के साथ उपवास और श्री हरि का पूजन करो। जो मनुष्य उस दिन जल के नियम का पालन करता है वह पुण्य का भागी होता है। उसे एक एक प्रहर में कोटि कोटि स्वर्ण मुद्रा दान करने का फल प्राप्त होता है। सुना गया है, मनुष्य निर्जला एकादशी के दिन स्नान, दान, जप, होम आदि जो कुछ भी करता है वह सब अक्षय हो जाता है। यह भगवान श्री कृष्ण का कथन है। निर्जला एकादशी को विधि पूर्वक उत्तम रीति से उपवास करके मानव वैष्णव पद को प्राप्त करता है। जो मनुष्य एकादशी के दिन अन्न खाता है वह पाप का भोजन करता है। जो ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष की एकादशी को उपवास करके वे अपने परम पद को जाते हैं। कुंती नंदन, निर्जला एकादशी के दिन श्रद्धालु स्त्री और पुरुष के लिए विशेष कर्तव्य विहित है, उसे सुनो। उस दिन जल में शयन करने वाले भगवान विष्णु का पूजन और जलमयी धेनु का दान करना चाहिए, अथवा यत्न पूर्वक धेनु का घृतमयी धेनु का दान उचित है। पर्याप्त दक्षिणा और भांति भांति के मिष्ठानों द्वारा यत्न पूर्वक ब्राह्मणों को जरूरतमंदों को संतुष्ट करना चाहिए। जिन्होंने श्रम, दम और दान में प्रवृत्त हो श्री हरि की पूजा और रात्रि जागरण करते हुए इस निर्जला एकादशी का व्रत किया है, उन्होंने अपने साथ ही बीती हुई 100 पीढ़ियों को और आने वाली 100 पीढ़ियों को भगवान वासुदेव के परम धाम में पहुंचा दिया है। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, गौ, जल, शैया, सुंदर आसन, कमंडल और छाता दान करना चाहिए। जो श्रेष्ठ एवं सुपात्र ब्राह्मण को जूता दान करता है वह सोने के विमान में बैठकर स्वर्ग को प्रतिष्ठित होता है। जो इस एकादशी की महिमा को भक्ति पूर्वक सुनता
तथा जो भक्ति पूर्वक इसका वर्णन करता है वे दोनों स्वर्गलोक को जाते हैं। चतुर्दशी युक्त अमावस्या को सूर्य ग्रहण के समय श्राद्ध करके मनुष्य जिस फल को प्राप्त करता है वही इसके श्रवण से भी प्राप्त होता है। पहले दंत धावत करने पर यह नियम लेना चाहिए कि भगवान केशव की प्रसन्नता के लिए एकादशी को निराहार रहकर आचमन के सिवा दूसरे जल का त्याग करूंगा। द्वादशी को देव देवेश्वर भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। गंध, धूप, पुष्प और सुंदर वस्त्र से विधि पूर्वक पूजन करके जल का घड़ा संकल्प करते हुए निम्नांकित मंत्र है। संसार से तारने वाले देव देव ऋषिकेश, इस जल के घड़े का दान करने से आप मुझे परम गति प्राप्त कराइए। भीमसेन, ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है उसका निर्जला व्रत करना चाहिए तथा उस दिन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को शक्कर के साथ जल के घड़े का दान करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य भगवान विष्णु के समीप पहुंचकर आनंद का अनुभव करता है। तत्पश्चात द्वादशी को ब्राह्मण व जरूरतमंदों को भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन ग्रहण करें। जो इस प्रकार पूर्ण रूप से पापनाशनी एकादशी का व्रत करता है वह सब पापों से मुक्त होकर अनामय पद को प्राप्त होता है। अगर भीमसेन ने इस शुभ एकादशी का व्रत आरंभ कर दिया तब से यह लोक में पांडव द्वादशी भीमसेनी एकादशी के नाम से विख्यात हुई। अब सुनते हैं ठाकुर जी की कथा। एक गांव में एक बुजुर्ग महिला रहती थी। वो बहुत ही सरल स्वभाव की थी, जो जैसा कह देता वैसा मान ली। घर में बेटा बहू और नाती पोते थे। भोली बुढ़िया माई दिन भर अपने नाती पोतों को खिलाती। वो कभी किसी से झगड़ा नहीं करती। मंदिर रोज दर्शन करने के लिए जाती। सब पूछते कि बुढ़िया माई मंदिर जाने से क्या मिलता है, तो बुढ़िया माई झट से कहती ठाकुर जी तो मिलते हैं। सब ठहाके मार के हंसते और भोली बुढ़िया माई का मजाक उड़ाते। बुढ़िया माई किसी की बात का बुरा नहीं मानती। एक दिन मंदिर के पुजारी को किसी काम से बाहर जाना था। उन्होंने बुढ़िया माई से कहा, बुढ़िया माई ठाकुर जी से मिलने तो रोज आती हो, 2 दिन भगवान की पूजा और सेवा भी करो और भोजन बनाकर खिलाओ। हमें जरूरी काम है, बाहर जाना है। 2 दिन बाद मंदिर में ही रहना और उनकी सेवा करना। भोली बुढ़िया माई मान गई। बोली ठीक है, जैसा बनेगा वैसा कर देंगे। 2 दिन की बात है। ठाकुर जी की बात थी, बुढ़िया माई कैसे मना करती। रोज ठाकुर जी से मिलने भी जाती थी। भोली बुढ़िया माई भगवान को मूर्ति नहीं इंसान की तरह समझती थी। वह पुजारी जी से बोली, भगवान को रोज नहलाना, कपड़े पहनाना, खाना खिलाना, भगवान से कह दो अपना काम स्वयं करे। दिन भर सजे बैठे रहते हैं। पुजारी जी जानते थे कि ये तो भोली भाली है, इनको कैसे समझाया जाए। पुजारी जी भी हंसकर रह जाते। पुजारी जी भोली माँ को मंदिर की जिम्मेदारी सौंप कर चले गए। बुढ़िया माई ने बाल्टी पानी भरी और बोली, ठाकुर जी जल्दी जल्दी आओ, अपने आप नहा लो। ठाकुर जी ने आकर स्नान किया। बुढ़िया माई बोली, जल्दी से कपड़े पहनो और ये चंदन रखा है, तैयार हो जाओ। ठाकुर जी ने सब काम स्वयं ही कर लिया। भोली माई ने रसोई बनाई, थाली परोस दी और कहा, जल्दी अपने आप भोजन करो। ठाकुर जी ने भोजन कर लिया। फिर भोली माँ ने साफ सफाई कर ली और फिर थक गईं। फिर बुढ़िया माई ने कहा, ठाकुर जी अब सो जाओ। ठाकुर जी सो गए और भोली माई भी वहीं बैठ गई। जब ठाकुर जी सोकर उठे तो वो भी आराम करने कमरे में चली गई। इसी तरह वे 2 दिन बीत गए। पुजारी जी आए और बोले, भोली मैया से पूछा, हमारे ठाकुर जी की सेवा अच्छी तरह की कि नहीं। भोली मैया बोली, हमने तो ठाकुर जी का बस भोजन बनाया, ठाकुर जी ने अपने आप सारा काम स्वयं कर लिया। हम बूढ़े कैसे इतना काम करते। बुढ़िया माई बोली, हम बहुत थक गए थे, अपने घर जा रहे हैं। पुजारी जी को बुढ़िया माई की बात पर विश्वास नहीं हुआ। बोले, भोली मैया 1 दिन और काम कर दो, फिर चली जाना अपने घर। हम भी बहुत थके हुए हैं, 1 दिन आराम कर लें तो ठीक रहेगा। बुढ़िया माई मान गई। वह फिर वैसे ही ठाकुर जी को बुलाने लगी जैसे पहले बुलाया था। पुजारी जी छुपकर ये सब देख रहे थे। ठाकुर जी आए और अपने आप स्नान करने लगे। जैसे ही पंडित जी ने ठाकुर जी के दर्शन किए, उनकी आंखों में आंसू बहने लगे। भगवान अंतर ध्यान हो गए। पुजारी जी भोली माँ के चरणों में गिर पड़े और कहने लगे, भोली मैया तुमने आज मुझे भगवान के दर्शन करा दिए। तुम धन्य हो मैया, मैंने इतनी सेवा करी परंतु विश्वास की कमी थी, आज मेरी आंखें खोल दी तुमने। तो प्रेम से बोलिए ठाकुर जी की जय। अब सुनते हैं तुलसी माता की कहानी। एक बुढ़िया माई थी, हर साल कार्तिक नहाती। एक बार पूरे कार्तिक मास में स्नान करने के पश्चात उनके मन में हुआ कि राधा दामोदर को जिमाने। वह भगवान को निमंत्रण देने गई। भगवान बोले, ठीक है, हम तेरा निमंत्रण स्वीकार करते हैं। हमारे साथ हमारा हंस हंसनी का जोड़ा भी मोतियों को जिमेगा। बुढ़िया माई बोली, ठीक है। वह राजा से 1 कटोरा मोती मांग लाई और घर आकर सबको भोजन कराया। प्रसन्न होकर
भगवान ने उससे कुछ मांगने को कहा। बुढ़िया माई बोली, और तो मेरे पास सब कुछ है, पर मुझे राजा के मोती लौटाने हैं, वही दे दो। भगवान ने उनके आंगन में तुलसी का पेड़ लगा दिया और कहा, इसमें एक एक कटोरा मोती तोड़कर राजा को दे आना। और जब पेड़ पर अलौकिक मोती आए तब बुढ़िया माई एक कटोरा मोती राजा को देने गई। वह महल में राजा नहीं था। रानी बोली, एक कोने में रखकर चली जाओ। बुढ़िया माई ने एक कोने में रख दिया। राजा आए, उसने मोती देखा तो रानी से पूछा कि मोती कहाँ से आए। रानी ने सारी बात बता दी। राजा ने डोकरी को अपने महल में बुलवाया और पूछा कि उसके पास इतने कीमती मोती कहाँ से आए। तब राजा को बुढ़िया ने उस तुलसी के वृक्ष का सारा वृतांत सुनाया। सारी बात सुनकर राजा ने अपने सैनिकों को भेजकर उस वृक्ष को उखड़वाकर अपने महल में लगवा दिया, परंतु राजा के आंगन में उगते ही वह सूख कर मुरझा गई। रात में स्वप्न में भगवान ने राजा को चेतावनी दी कि वह पेड़ मैंने बुढ़िया के सत्कर्मों से प्रसन्न होकर उसे दिया है, तुम इसे उसको लौटा दो, नहीं तो तुम्हारा विनाश हो जाएगा। अगले दिन राजा ने स्वयं अपने हाथों से उस वृक्ष को बुढ़िया माई के आंगन में लगा दिया। पेड़ पुनः हरा भरा हो गया। तो प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। अब सुनते हैं ग्यारस माता की कहानी। प्राचीन काल में सतयुग में भारतवर्ष के एक गांव में ब्राह्मण दंपत्ति का परिवार रहता था। ब्राह्मण देवता बहुत ज्यादा धार्मिक स्वभाव के थे। वह नित्य नियम से व्रत पूजा पाठ करते। उन्हें इतनी फुर्सत नहीं मिलती थी कि वे परिवार के भरण पोषण के लिए कुछ धन उपार्जित कर सकें। उनके इसी व्यवहार से एक दिन तंग आकर ब्राह्मण की झगड़ालू पत्नी ने उन्हें घर से निकाल दिया। इत्तेफाक से उस दिन एकादशी थी। ब्राह्मण ने एकादशी माता का व्रत रखा। पत्नी के आदेश पर ब्राह्मण तुलसी पत्र लेकर घर से चले गए। रास्ते में उन्हें एक नगर के महल के बाहर रानी खड़ी मिली। ब्राह्मण ने रानी से कहा, तुम मेरी एकादशी खरीद लो। रानी ने कहा, ठीक है। और इतना कहकर वह रानी महल में उस एक तुलसी पत्र के बराबर सोना लेकर आई, परंतु ब्राह्मण ने कहा, मैं तो तौल कर लूंगा। रानी ने कहा, ठीक है। उसने तुला लाकर एक तरफ सोना व एक तरफ तुलसी पत्र रख दिया, परंतु यह क्या, रानी जितना भी रखती जाती तुलसी पत्र वाला हिस्सा नीचे ही नहीं होता। तभी ब्राह्मण को ज्ञान उत्पन्न हुआ कि यह मैं क्या कर रहा हूँ, और वह तुरंत अपना तुलसी पत्र लेकर चल दिए। थोड़ी आगे चलकर उस ब्राह्मण को एकादशी माता एक बुढ़िया माई के भेष में मिली। उन्होंने ब्राह्मण से कहा, अरे तू एकादशी बेच रहा था। ब्राह्मण ने कहा, माता मैं क्या करता, काम धंधा न करने के कारण मेरी पत्नी ने मुझे घर से निकाल दिया। तब एकादशी माता ने बुढ़िया के रूप में उसे 1 रुपया देकर कहा कि इसके फल खरीद कर घर ले जाना। ब्राह्मण ने वैसा ही किया और फल ले जाकर मंदिर में रख दिया और आकर बाहर आसन पर बैठ गया। तभी पत्नी आकर फिर झगड़ा करने लगी। तभी ब्राह्मण बोले, देवी तुम अंदर जाकर तो देखो। पत्नी ने अंदर जाकर देखा तो फलों से हीरे मोती निकलकर चारों तरफ फैल रहे थे तथा पूरा घर प्रकाशमय हो रहा था। यह देखकर पत्नी को अपने व्यवहार पर बहुत ज्यादा ग्लानि हुई और उन्होंने ब्राह्मण के पैर छूकर माफी मांगी। ब्राह्मण ने भी उसे माफ कर दिया। अब ब्राह्मणी के मन में भी ग्यारस माता के प्रति श्रद्धा भाव उत्पन्न हो गया और वो भी हर ग्यारस को अपने पति के साथ व्रत पूजन करने लगी। इसी तरह दोनों सुख पूर्वक जीवन यापन करने लगे। तो प्रेम से बोलिए ग्यारस माता की जय। अब सुनते हैं कहानी को पूर्ण करने वाले गणेश भगवान की कहानी। एक बुढ़िया माई थी। वह एकादशी का व्रत करती पर कभी भी गणेश जी की कथा कहानी नहीं सुनती। वह एकादशी का व्रत श्रद्धा से करती। वह सोचती कि उन्हें बैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी। एक समय बुढ़िया माई की मृत्यु हो गई। उन्हें लेने यमराज जी आए तो वह उन्हें देखकर बोली कि मैंने जीवन भर विष्णु भगवान की आराधना की है, मुझे तो बैकुंठ से लेने आएंगे, आप क्यों आए हैं? एकादशी का व्रत जो मैंने किया है मैं आपके साथ नहीं चलूंगी। और विष्णु भगवान को पुकारने लगी। विष्णु भगवान आए और बोले, तुमने एकादशी का व्रत तो किया पर कभी भी गणेश जी की पूजा आराधना नहीं की, इस कारण तेरा व्रत अधूरा है। बुढ़िया माई भगवान से क्षमा मांगने लगी और कहा, अब से मैं व्रत करूंगी। उनकी विनती से विष्णु भगवान ने उन्हें 2 साल के लिए जीवन दे दिया। अब बुढ़िया माई गणेश भगवान का नित्य नियम करने लगी। एकादशी का व्रत करने से पहले वह गणेश भगवान का नित्य नियम करती। उसके बाद एकादशी का व्रत कर कथा पूजन करती। उससे पहले गणेश का पूजन करती। इसी प्रकार बुढ़िया माई के 2 साल पूरा कर लिया। गणेश भगवान की कृपा से बुढ़िया माई को एकादशी के व्रत का पूर्ण फल मिला। गणेश भगवान उस पर
प्रसन्न हुए और बुढ़िया माई से बोले, तुमने व्रत नियम पूर्ण किया है, इससे मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि जब तक पृथ्वी रहेगी लोक में तुम्हारा गुणगान होता रहेगा। साथ ही एकादशी के दिन जो तुम्हारी ये कथा कहानी सुनेगा उसे संपूर्ण एकादशी का फल प्राप्त होगा। गणेश भगवान रिद्धि सिद्धि का वास कर अंतर ध्यान हो गए। 2 साल बाद जब बुढ़िया माई की मृत्यु हुई, उन्हें लेने बैकुंठ से आए। वह पूरे मान सम्मान के साथ उनको ले जाया गया। इस प्रकार बुढ़िया माई का घर अन्न धन से भर गया। हे गणेश भगवान, जैसे आपने बुढ़िया माई की सुनी, ऐसे ही अपनी कहानी कहती सुनते हुकारा भरती सभी के घर में रिद्धि सिद्धि के साथ वास करें। तो प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय, एकादशी माता की जय, तुलसी माता की जय, विष्णु भगवान की जय। तो ये थी निर्जला एकादशी के दिन सुनी जाने वाली संपूर्ण एकादशी व्रत कथा, जिसे सुनने से विष्णु भगवान की अत्यंत कृपा प्राप्त होती है। कथा कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें।